यहाँ पर हमें कुछ रेडिकल्स दिए हुए हैं उनकी वैलेंसीज के साथ। रेडिकल्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले बेसिक रेडिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस भी कहते हैं और दूसरे एसिड रेडिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक रेडिकल्स के एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। जैसे कि सोडियम का होता है Na पॉजिटिव, पोटेशियम का K पॉजिटिव, अमोनियम का NH4 पॉजिटिव, बेरियम का Ba2 पॉजिटिव, कैल्शियम का Ca2 पॉजिटिव। सिमिलरली जिंक का होता है 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का Al3 पॉजिटिव, फेरिक जिसे हम मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से आयरन थर्ड भी कहते हैं, उसे उसकी वैलेंसी होती है Fe3 पॉजिटिव। और एक मतलब गोल्ड जिसे हम Au3 पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। वैसे ही इधर एसिड रेडिकल्स के एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी हमें याद करना होता है। बाइकार्बोनेट जिसे हम SU3 नेगेटिव से डिनोट करते हैं। बाइसल्फेट HSO4 से डिनोट किया जाता है इसको। ब्रोमाइड Br नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं जैसे कि डाइक्रोमेट Cr2O7 ट्वाइस नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड H2 नेगेटिव, थियोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 थ्राइस नेगेटिव एंड लास्ट फेरोसाइनाइड जिसे हम डिनोट करते हैं FeCN6 4 नेगेटिव से। फॉर्मूले जो होते हैं वो बनते हैं बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स के समीशन से। बेसिक रेडिकल्स फॉर्मूले की स्टार्टिंग में रखे जाते हैं और एसिड रेडिकल्स फॉर्मूले की एंडिंग में रखे जाते हैं। बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स के समीशन से ही बनते हैं फॉर्मूले। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सोडियम एक बेसिक रेडिकल है और बाइकार्बोनेट एक एसिड रेडिकल है। तो इन दोनों के समीशन करने के बाद सोडियम को इसलिए पहले रखा जाता है क्योंकि ये रूल है कि हम बेसिक रेडिकल्स को ही हमेशा पहले रखते हैं फॉर्मुलेज में। ये हमें याद करने हैं और इन्हें याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो अब हम एग्जांपल्स करने वाले हैं वो इनके याद करे बिना नहीं बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम कुछ फॉर्मुलेस बनाते हैं। सोडियम को Na पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है और वैसे ही ब्रोमाइड को Br नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। इनके वैलेंसीज 1 है क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम इसे क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आयन का सिंबल लिखते हैं जो कि सोडियम का होता है Na और ब्रोमाइड का होता है Br। फिर हम इग्नोरिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंसीज ओनली राइट द नंबर दैट इज 1। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि Br की वैलेंसी होगी वो Na का सबस्क्रिप्ट बन जाएगी और जो सोडियम की वैलेंसी होगी वो ब्रोमाइड की सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। तो फिर इसका फॉर्मूला हुआ Na1Br1। बट हम 1 को हमेशा इग्नोर करते हैं इसलिए इसका फाइनल फॉर्मूला बनेगा NaBr। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। जिंक ऑक्साइड। जिंक का सिंबल होता है Zn2 पॉजिटिव और ऑक्साइड का होता है O2 नेगेटिव। तो फिर हमसे कहा गया है जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम इनके सिंबल्स लिखेंगे जो कि है Zn एंड O। फिर इनकी वैलेंसीज लिखेंगे इनके नीचे। जिंक की होती है 2 इग्नोरिंग देयर सिंबल्स, ऑक्साइड की होती है 2। फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। ऑक्साइड की वैलेंसी जिंक का सबस्क्रिप्ट हो जाएगी और जिंक की वैलेंसी ऑक्साइड का सबस्क्रिप्ट हो जाएगी। तो फिर ये फॉर्मूला बनना चाहिए Zn2O2। लेकिन जब भी कोई कॉमन फैक्टर आता है फॉर्मूले में तो हम उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये आएगा। तो फिर 1 को इग्नोर करते हैं हम, तो फिर इसका फाइनल फॉर्मूला बनेगा ZnO। आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na पॉजिटिव एंड ऑक्साइड का होता है O2 नेगेटिव। तो फिर इसका फॉर्मूला बनाना है, ध्यान से देखिएगा। Na सिंबल है सोडियम का एंड O है ऑक्साइड का। इनकी वैलेंसीज लिखेंगे हम इनके नीचे, सोडियम की 1 एंड ऑक्साइड की 2। फिर इसे हम क्रिस क्रॉस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
सोडियम की वैलेंसी ऑक्साइड का सब्सक्रिप्ट हो जाएगी और जो ऑक्साइड की वैलेंसी है वो सोडियम का सब्सक्रिप्ट हो जाएगी। सो इसका फॉर्मूला बनेगा Na2O1, लेकिन 1 हम इग्नोर करते हैं इसलिए इसका फाइनल फॉर्मूला है Na2O। Let's have a view on fourth example. सोडियम जिसका सिंबल होता है Na पॉजिटिव एंड फेरोसाइनेट जिसका फॉर्मूला होता है FeCN6 की पावर 4 नेगेटिव। इतना लंबा फॉर्मूला है ये, तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। Na एंड दिस इज FeCN6 4। तो फिर इनकी वैलेंसी हम लिखेंगे इनके नीचे, इग्नोरिंग द सिंबल्स। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और फेरोसाइनेट की वैलेंसी होती है 4। अब नाउ बाय क्रिस क्रॉस मेथड हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैलेंसी इसका सब्सक्रिप्ट हो जाएगी और इसकी वैलेंसी इसका सब्सक्रिप्ट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा Na4FeCN6। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें भी तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, फिर हम इसे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 थी और इसकी 4, और जब वैलेंसीज में कॉमन फैक्टर आता है सिर्फ तभी इसे डिवाइड किया जाता है। और ये 6 इसकी वैलेंसीज नहीं है, ये इसके फॉर्मूले में पहले से इंक्लूडेड है, तो फिर इसका करेक्ट फॉर्मूला यही है। सो लेट्स सी द फिफ्थ एग्जांपल, दैट इज फेरिक बाइकार्बोनेट। फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। तो फिर इसका फॉर्मूला बनेगा Fe, इसके नीचे इसकी वैलेंसी, वैसे ही HCO3 नीचे इसकी वैलेंसी। आप इसे क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर इसकी वैलेंसी इसका सब्सक्रिप्ट और इसकी वैलेंसी इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगी। तो फिर इसका फॉर्मूला बनेगा FeHCO3 within brackets thrice. This is the final formula of ferric bicarbonate. Thank you.